कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत चालणाऱ्या भारत जोडो यात्रेचे हिंगोली जिल्ह्यात जोरदार स्वागत करण्यात आले. सदर यात्रा कळमनुरी येथे दाखल होताच कळमनुरीकरांनी राहुल गांधी यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. जिल्हा परिषदेच्या झालेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधींनी यांनी माजी खासदार संसद रत्न स्वर्गीय राजू सातव यांच्या कार्याला उजाळा दिला. सोबतच राजू सातव यांची पत्नी प्रज्ञाताई सातव ह्या सकाळपासूनच भारत जोडो यात्रेत पायी चालत होत्या, याबाबतही त्यांनी कौतुक केले. व्यासपीठावर माजी मंत्री रजनीताई सातव, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे, वर्षाताई गायकवाड, प्रणिताताई शिंदे, प्रज्ञाताई सातवसह आदींची उपस्थिती होती. भारत जोडो यात्रेत धनगर समाजाने पारंपरिक पद्धतीने राहुल गांधींचे स्वागत करून राहुल गांधी यांना निवेदन सादर केले. कळमनुरी तालुक्यात या यात्रेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. लाखो जनसमुदाय या भारत जोडो यात्रेत सामील झाला होता. ही यात्रा हिंगोली जिल्ह्यात पुढील 2 दिवस राहणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, क्रांतिवीर भारत, कळमनुरी. यात्रा है वो इवनिंग सेशन शुरू हो गया है भारत जोड़ो यात्रा का. आदित्य ठाकरे सर है इसके साथ में, जो हमारा आदित्य जी तुम आगे बढ़ो. कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी जब मैंने स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का स्वागत किया तो मुझे अपने मित्र राजीव सातव की याद आई. और मैं सोच रहा था कि ऐसी ही मीटिंग में वो यहां हमारे साथ बैठे होते. अमर रहे राजीव सातव. तो दुख हुआ. दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा मित्र था, काम अच्छा करता था. मगर उससे भी ज्यादा दुख इस कारण हुआ कि मैं जानता हूं कि आपकी जो आवाज है वो राजीव सातव के मुंह से निकलती थी, करता था. अपनी बात उसने मेरे साथ नहीं की. तो दुख हो रहा है. खुशी हुई है कि मैं यहां हूं, अपने मित्र की कर्मभूमि में आया हूं. खुशी हो रही है कि आज उनकी पत्नी मेरे साथ पूरा दिन चली. बहुत सारे नेता चल नहीं पाते, मगर ये चली सुबह से शाम 6 बजे से अब तक. ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी. अभी जब मैंने स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का स्वागत किया तो मुझे अपने मित्र राजीव सातव की याद आई.
और मैं सोच रहा था कि ऐसी ही मीटिंग में वो यहां हमारे साथ बैठे होते। अमर रहे राजीव सातव। तो दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा मित्र था, काम अच्छा करता था। मगर उससे भी ज्यादा दुख इस कारण हुआ कि मैं जानता हूं कि आपकी जो आवाज है वो राजीव सातव के मुंह से निकलती थी। जब भी वो मेरे पास आता था, वो आपकी बात करता था। अपनी बात उसने मेरे साथ नहीं की। तो दुख हो रहा है। खुशी हुई है कि मैं यहां हूं, अपने मित्र की कर्मभूमि में आया हूं। खुशी हो रही है कि आज उनकी पत्नी मेरे साथ पूरा दिन चली। किसान भूखा मर रहा है। छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तोहफे दिए दो। एक नोटबंदी और दूसरा गलत जीएसटी। और सारे के सारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। फायदा सिर्फ 2-3 बड़े उद्योगपतियों का है। ये भैया दिन भर सुनने को मिल रहा है। किसान से पूछो, वही कहता है, वही बात कहता है। मजदूर से बात करो, कहता है भैया हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। छोटे दुकानदार से बात करो, कहता है जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। तो फायदा किसका हो रहा है? 3-4 बड़े अरबपतियों का। 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, डेलीगेशन आया था। उन्होंने कहा देखो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा गलती क्या की? कहते हैं गलती की नोटबंदी, उनने गलती की। मैंने कहा गलती कुछ नहीं की। यह गलती नहीं थी, यह जानबूझ के किया गया है। आपको कहा था काला धन मिटा देंगे, सही बात है, मिटा देंगे। कितने साल हो गए नोटबंदी के? 6 साल हो गए। 6 साल 2 दिन, 6 साल 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे। उन्होंने कहा था काले धन को मिटा दूंगा। मिट गया क्या? नहीं मिटा। 15 लाख आ गया। 7 बज रहे हैं शाम के, सुबह से हम चल रहे हैं। आज 24-25 किलोमीटर हम चल लिए, मगर एक भी यात्री को पता नहीं क्यों थकान नहीं हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर से व्यक्ति सुबह उठता है, फ्रेश होता है और शाम को थक जाता है। यहां को लग रहा है कि भैया अभी अभी पहला कदम लगाया है। अब आप देख रहे हो, मैंने सोचा इसके बारे में, ये क्यों हो रहा है। इसका कारण है हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपका जो प्यार है और आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमें धकेल रही है पीछे से।